जी, अस्सलाम वालेकुम। नस्ट के हवाले से जो है वो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, बल्कि आपको बताना जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है ना नस्ट का नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जो है वो उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। डेफ़िनेटली ये हैवी जो है वो फॉर्म काफ़ी मुश्किल। ये आजकल जो है इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है, लेकिन ये जस्ट आप सैंपल समझें कि इस फॉर्म में जो चीज़ें पूछी जा रही हैं, जो मैं बताने जा रहा हूँ वही चीज़ें तकरीबन जो है वो ऑनलाइन आपका जो अकाउंट है बनाएँगे, जो कि नस्ट के पोर्टल के ऊपर, एडमिशन पोर्टल के ऊपर, वहाँ पे आपसे पूछी जाएँगे। तो आपको जस्ट एक जो है वो डेमो देने जा रहा हूँ कि कैसे जो है वो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके लिए जो है वो आपको सबसे पहली जो चीज़ करने वाली वो ये कि जब आपने अकाउंट क्रिएट करना है एडमिशन्स अपने एंट्री टेस्ट के लिए, तो उस वक़्त वो पूछता है कि क्या आप फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए जो है वो अप्लाई करना चाहते हो, तो उसी वक़्त ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है। क्योंकि जब आप एंट्री टेस्ट की जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, उसके बाद आपको एक्सेस होगी इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल करने की, ठीक है? तो एक तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। दूसरा, इसके लिए अप्लाई लाजमी कीजिए अगर आप वाकई जो है वो नीड बेस्ड कैटेगरी में जो है वो आते हैं, ठीक है? तो अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है, और अप्लाई जो है वो अगर आप करेंगे तो ये आपके चांसेस होंगे। इसका बेनिफिट ये है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कि ये इसमें फुल एकेडमिक जो है वो एक्सपेंस भी कवर करता है ये, और 1 साल नहीं बल्कि 4 साल तक भी अगर आप नीड बेस्ड कैटेगरी में लाई करते हैं तो ये आपको 4 साल बैचलर के प्रोग्राम के लिए वो स्कॉलरशिप जो है वो देगा, और मास्टर्स के लिए 2 साल के लिए होता है। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि इस फॉर्म के अंदर जो है वो बेसिकली क्या-क्या चीज़ें जो है वो पूछेगा, और उसको जो है वो हमने कैसे जो है वो फिल करना है। जैसे मैं फिर बता दूँ कि ये सैंपल है। एक्चुअल में ये सारी डिटेल आपसे ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर ही जो है वो मांगी जाएगी। एक चीज़ का ख्याल रखना है, झूठ नहीं बोलना। ये वेरिफिकेशन भी करते हैं आपके घर, और जो जो आपने डिटेल दी उसकी वेरिफिकेशन भी करते हैं। तो अगर आपने झूठ बोला कि आपका एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा, आपका जो है वो ये स्कॉलरशिप जो है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और जो अगर आपने पहले से जो है वो किसी किस्म का कोई स्कॉलरशिप यानी पहले सेमेस्टर के लिए, पहले साल के लिए आपने ले ली है, तो वो भी पैसे पे वो करने पड़ेंगे अगर दूसरे साल। तो कभी भी आपने जो है वो इसके अंदर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन देनी है। आप डिजर्विंग हुए तो आपको जो है वो मिलेंगी। इंस्ट्रक्शंस जो है वो इसकी मेनली ये है कि आपने कैपिटल लेटर्स में लिखें जो भी आपने लिखना है। एप्लीकेशन को फिल करने से पहले इंस्ट्रक्शंस ऑनलाइन भी पोर्टल पे दी होंगी, उसको गौर से पढ़ लें, ठीक है? और आपका जो है वो अभी ये थी थर्ड जो है कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑथराइज, उसके टेस्टेशन ज़रूरी नहीं क्योंकि ये ऑनलाइन है, ठीक है? तो आपने उसके बाद जो है वो अपने पास इन एप्लीकेशन एंड पे जो प्रिंट निकलेगा उसकी जो है वो आपने हार्ड कॉपी जो है वो अपने पास रख लेनी है। और कुछ जो भी रिक्वायर्ड आपको डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे जो है वो आपको इसके साथ जो है वो लगाने हैं, ठीक है? तो आगे जो है वो डेफिनेशन जो है वो फैमिली के मेंबर्स में आपका फादर आते हैं, आपके मदर आते हैं, आपके ब्रदर आते हैं, और आपकी सिस्टर्स आती हैं। यानी आगे कहीं पे भी जाके आपने जो है वो जिक्र करना है अपनी फैमिली इनकम का, तो उसमें जो है वो ये आपने लोग इंक्लूड करने हैं, फादर मदर ब्रदर और सिस्टर। तो ये मिक्स नहीं कर देना कि जी चचा हैं या कोई और ताया हैं तो उनकी जो है वो होता है ना कंबाइंड फैमिली, ये आपने नहीं करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली आपको जो चाहिए होंगे वो सीएनएसी की जो है वो फादर मदर की और गार्डियन, नॉर्मली हमारे कल्चर में फादर ही गार्डियन होते हैं, तो ये वो सेपरेट आपको उसकी एनएसी की कॉपी नहीं चाहिए होगी। इनकम टैक्स रिटर्न्स जो है वो आपको फादर मदर जिनकी भी इनकम है, अगर मदर की नहीं है तो उनकी नहीं चाहिए होगी, अगर फादर की इनकम जो है वो है तो उसकी जो है वो आपको रिटर्न फाइल करके वो भी साथ जो है वो लगानी है। सैलरी अगर कोई जॉब करते हैं आपके फादर मदर या गार्डियन, तो उनकी सैलरी स्लिप्स वगैरह जो है वो आपको लगानी है साथ में। बिल्स जो है वो लास्ट मंथ के आपको लगाने हैं, इलेक्ट्रिसिटी का, गैस का, वाटर का, और अगर कोई टेलीफोन आपके घर में लगा हुआ है तो उसका। रेंट एग्रीमेंट, यानी अगर आप रेंट के घर में रहते हैं तो जो भी उसका रेंट एग्रीमेंट है उसकी कॉपी करवाएं, उसको अटेस्ट करवा लें किसी भी गजेटेड ऑफिसर, सोलवेंस के लिए उससे बड़े गवर्नमेंट के टीचर या किसी भी सरकारी अफसर से, और उसकी जो है वो कॉपी। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपको फी जो भी आप पढ़ते हैं या आपके भाई बहन भाई पढ़ते हैं स्कूलों के अंदर, तो उसकी उनकी जो फीस की कॉपीज हैं, जो फी की रिसिप्ट स्कूल से या कॉलेज से मिलती है वो आपने लगानी है, ठीक है? उसके बाद ये जो मेडिकल बिल्स यानी एक्सपेंडिचर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स,
अब ये जो है वो हर टाइम तो अक्सर बिल्स नहीं होते, लेकिन अगर आप जो है वो कहीं पे जो है वो आपने फॉर एग्जांपल मेडिसिन ली हैं तो उसका वो बिल होता है, ठीक है। या आपने जो है नॉर्मली ये भी नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास ये सारे जो है वो हों तो लगा दें, लेकिन ये इतनी स्ट्रिक्ट जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई आप पहले से स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट की प्रूफ आपने लगानी है। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसमें आपने पूरा एक्सप्लेन करना है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को, अपनी फादर की कंडीशन को, और बताना है कि आप क्यों जो है वो आप इस स्कॉलरशिप के लिए जो है वो डिजर्व करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो सेक्शंस हैं इसके, पर्सनल और फैमिली इंफॉर्मेशन है, पेरेंट्स की और गार्डियन के एसेट्स की इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स ऑफ करंट, ये किस तरह से आप फाइनेंस अपना मैनेज करते हैं, और आपका एजुकेशन, ये इसके जो है वो सेक्शन है, ठीक है। अच्छा, क्या आपने करना है, ये एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी है, डॉक्यूमेंट्स जो है वो राइट सीक्वेंस में आपने लगाने हैं। डाटा की एक्यूरेसी के लिए अपनी फैमिली से कंसल्ट करें फॉर्म फिल करते हुए, ठीक है। और जो इंफॉर्मेशन आपको एप्लीकेबल है उसमें नॉट एप्लीकेबल जो है N/A लिखें। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, कटिंग वगैरह से अवॉइड करें। स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्टली नस्ट को सेंड ना करें, ये जो है वो आप इस तरह स्ट्रिक्टली नहीं, आपने ऑनलाइन ही जो है इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। अब जो है वो एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से इसको जो है वो फिल करना है, ठीक है। अपना नाम लिखें, अपने जेंडर लिखें, मेल है फीमेल है। यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपने यहाँ नहीं लिखना, क्योंकि अब आप जो है वो एडमिशन से पहले ही अप्लाई करेंगे ऑनलाइन वाइल एंटी टेस्ट अप्लाई के। अपना शनाख्ती कार्ड आईडी कार्ड नंबर लिखें, मार्शल स्टेटस सिंगल है मैरिड है वो लिखें, रिलीजन लिखें। और ये सेक्टर में सिर्फ सैयद के लिए ना कुछ एडिशनल जो है वो होती है फाइनेंशियल असिस्टेंस में जो फंड्स हैं, तो वो उनके सिर्फ पूछा है, और बाकी जो है वो आपने रिलीजन अपना लिखना है, मुस्लिम है नहीं है, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल आपका, डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट, तहसील, प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस। क्या आप अभी जो है वो जॉब कर रहे हैं, यानी कोई अगर आप काम कर रहे हैं तो वो उसके बारे में आप लिखेंगे। अगर नहीं लिख रहे तो नो लिख के, तो फिर आपने जो है यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। डेजिग्नेशन और एम्प्लॉयर, इसमें भी नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। अच्छा, अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर अपनी मंथली इनकम जो है वो भी आपने लिखनी है। ग्रॉस इनकम वो होती है जो टैक्सेस समेत होती है, और जो आप होम टेक है होम इनकम है वो जो आपके पास बाकी बच जाती है। टोटल इनकम जो है वो ग्रॉस इनकम एनुअल जो है लिखनी, मंथली को मल्टीप्लाई करते हैं अगर सेम रहती है, अगर चेंज हुई है। और अगर आपका NTN नंबर है तो वो भी आपने जो है वो यहाँ लिखना है। टेलीफोन नंबर, अपनी ईमेल, अपना मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद फादर की डिटेल्स है, फादर जो है वो अलाइव हैं, ठीक है, जिंदा हैं। फिर उनकी जो है वो सपोर्टिंग फैमिली को वो सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है। अगर वो नहीं कर रहे तो फिर उसकी रीज़न लिखनी है। उनका कोई पहले से काम था, अभी इस वक्त क्या वो कोई एम्प्लॉय हैं, कोई रिटायर्ड हो गए हैं, या कि जो है वो कोई बिजनेस चलाते हैं, या कि अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। अगर जो एम्प्लॉयड है तो फिर कंपनी का नाम लिखना है, सॉरी बिजनेस करते हैं तो कंपनी का नाम, एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉयर का नाम जिस कंपनी के साथ काम करते हैं उस एम्प्लॉय का जो है वहाँ का एड्रेस लिखें, मोबाइल लिखें, या एड्रेस ऑक्यूपेशन किस किस्म का है, यानी कि उनकी जॉब की नेचर क्या है या उनका बिजनेस की नेचर क्या है। सरकारी ऑफिसर है तो कुछ स्केल वगैरह है तो वो लिखना है। एनुअल इनकम जो है वो कितनी जो है वो टोटल होती है। अब एनुअल इनकम में जो है वो क्या होगा, वो यही जो उनकी जॉब से या उनकी जो बिजनेस से इनकम आती है सिर्फ यहाँ पे वो आपने लिखनी है, ठीक है। बाकी इनकम्स का नीचे जो है वो जाके जिक्र होगा तो वहाँ पे आपने लिखनी है। टोटल फैमिली मेंबर्स कितने हैं, ठीक है। इसमें आपके बहन भाई, आप समेत आपकी मदर और आपके फादर, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। रह कितने रहे, यानी अगर आपकी कोई सिस्टर मैरिड होकर दूसरे घर चली गई हैं तो वो फिर इसमें नहीं आएगी। तो जितने भी आपके साथ जो है वो फैमिली मेंबर सारे के सारे रह रहे हैं उनकी तादाद आपने लिखनी है। उसके बाद जो है वो जो ब्रदर सिस्टर मैरिड हैं जो फैमिली के साथ रह रहे हैं, जो लिविंग सेपरेट रह रहे हैं, वहाँ पे इनकी जो है वो आपने डिटेल लिखनी है। उसके बाद जो है वो इनकी, अगर कोई आपके बहन या भाई जो है वो आपके साथ रह रहे हैं और वो कोई जॉब कर रहे हैं तो उनकी जो है वो डिटेल यहाँ आपने लिखनी है। यानी उनका नाम लिखना है, आपके साथ उनका ताल्लुक क्या है, और वो जो है वो मंथली जो है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जहाँ पे जो आपने इनकम लिखनी है वो आप जो है वो टैक्सेस के बगैर वाली लिखें, ठीक है। उसके बाद जो है वो
ब्रदर सिस्टर्स, डिटेल ऑफ फैमिली मेंबर्स अर्निंग, यानी ये तो जो अर्न कर रहे हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम, इसमें जो है वो फैमिली मेंबर का नाम, इसमें जो है उसके साथ रिलेशनशिप, और उसके साथ जो है वो फैमिली मेंबर जॉब क्या करता है, ठीक है। तो जॉब जो है इसमें आप लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट है, प्राइवेट है, एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है, ओन बिजनेस है या अदर, इस तरह इसमें से कोई भी आप जो है वो यहाँ लिख सकते हैं। उस कंपनी का नाम या उस बिजनेस का नाम, जो कंपनी का जो खुद ना, उनका डेजिग्नेशन क्या है, मंथली जो है वो अर्निंग, ग्रास और नेट, ग्रास जो है वो टैक्सेस के साथ और नेट विदाउट आफ्टर टैक्स डिडक्शन जो है वो आपने लिखनी है। और रिमार्क्स कोई भी अगर आप जो है उसमें लिखना चाहें, अपनी तरफ से एडिशनल डिटेल जो है वो देना चाहें। अब इसमें कोई कंफ्यूजन हो सकती है कि ब्रदर सिस्टर लिविंग विद फैमिली एंड कंट्रीब्यूटिंग टू फैमिली मेंबर, अर्निंग इंक्लूडिंग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन हो सकती है कि ये सेपरेटली जो है वो क्यों जो है वो इसके अंदर जो है वो पूछ रहे हैं। तो इसका जो है वो बेसिकली जो है वो अगर आप ये देखें तो ऊपर जो है सिर्फ ब्रदर या सिस्टर्स जो कि फैमिली के साथ रह रहे हैं और फैमिली इनकम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनकी डिटेल लिखनी है। नीचे जो है वो आपने क्या लिखना है, उन फैमिली मेंबर्स की अर्निंग जो है वो लिखनी है, इंक्लूडिंग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ब्रदर्स, यानी इसमें सारी डिटेल वो अर्न कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो यहाँ पे आपने लिख देनी है। तो अब उसके नीचे आ जाते हैं जो आप सब में से स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। फिर वो स्टडी की सबकी जो है डिटेल आ जाएगी कि वो क्या क्या स्टडी कर रहे हैं, आपके साथ उनका क्या ताल्लुक है, वो क्या क्या पढ़ रहे हैं, कितनी फ़ी दे रहे हैं, ठीक है। अगर कोई स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो कितनी ले रहे हैं, ये सारी डिटेल जो है वो, एजुकेशनल एक्सपेंसेस उनके कोई इसके अलावा हैं, ये जो पीछे सवाल पूछे गए, या टोटल यहाँ पे आपने ये सारे जो चार्जेस को भी आपने टोटल कर देना है। एसेट्स क्या होते हैं, यानी जो फिक्स आपको आपकी जो है वो कोई प्रॉपर्टी है, आपने रेंट पे दी हुई है, ठीक है, वो फादर की है या कि आपकी है या आपके गार्डियन की, स्पाउस की, यानी आपकी जो है वो हस्बैंड या वाइफ, जो भी आपको, अगर आप मैरिड है। लैंड आपने जो है कोई लीज पे दी हुई है, कोई बैंक है उसमें आपका सेविंग अकाउंट है, ये कोई डिपॉजिट्स है और उसका आपको रिटर्न मिल रहा है एनुअल जो है वो आपने यहाँ पे जो है उसका मंथली बना के लिखना है, यानी साल बाद आपको जितना मिलता है एवरेज, लास्ट ईयर में जितना मिला उसको डिवाइड करें 12 पे और लिख दें। कोई आपने कहीं पे जो है वो शेयर वगैरह है या कोई सिक्योरिटीज हैं जो आपको रिटर्न होनी है, ठीक है, ये सारी चीजें कोई, वो भी आपने यहाँ पे डिटेल सबकी लिखनी है। फादर को कोई आना है, मदर को कुछ आना है, स्पाउस को, आपको कुछ आना है, गार्डियन अगर फादर ही है तो फिर वो सेपरेटली लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो है वो टोटल फैमिली मंथली इनकम जो है फिर यहाँ पे आपने क्या करना है कि टोटल आप कर देना है। अब इसमें टोटल जो है वो आपने करते हुए क्या ख्याल करना है कि आपने ऊपर जितनी इनकम का जिक्र किया है, यानी ये जो प्रॉपर्टी रेंट से आ रहा है या उनकी जॉब्स वगैरह से, उनको सबको यहाँ प्लस करके आपने यहाँ टोटल जो है वो सेक्शन के अंदर लिख देना, ठीक है। मंथली भी और एनुअल भी, ग्रॉस भी और नेट भी, टैक्सेस के साथ भी और विदाउट टैक्सेस भी, फिर एनुअल भी जो है वो आपने लिखनी। यहाँ पे जो है वो इन सब का जमा करना है जो ऊपर फैमिली मेंबर्स हैं। तो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे टोटल में आपने एसेट्स के वो भी जो है वो इंक्लूड कर देना है। अच्छा, उसके बाद एक्सपेंडिचर्स की बात आ जाती है, तो उसमें जो है वो अगर आप किसी फ्लैट में रह रहे हैं किसी, तो अगर उसका कोई रेंट वगैरह पे कर रहे हैं तो वो आपने लिखना है, ठीक है। अगर आप जो है वो खुद से कोई पे कर रहे हैं तो उसका कोई एक्सपेंस वगैरह है तो ये इसमें आपने कैटेगरीज में लिखना है जी, कि आपका जो है वो अपना बंगला है, कोई अपना फ्लैट है, तो फिर उसमें वो ज़ाहिर एक्सपेंस जो है वो नहीं आएगा। अगर आपका जो है वो अपना घर है तो फिर उसकी आपने डिटेल भी जो है वो लिखनी है। और अगर जो है वो कंबाइन है अकोमोडेशन तो फिर उसकी जो है वो डिटेल सेपरेट लिखनी है। उस घर की जिसमें आप रह रहे हैं उसकी डिटेल जो है वो आपको सारी यहाँ पे इंक्लूड करनी, कितने बेडरूम्स हैं, कोई एयर कंडीशनर है, अगर रेंट का घर है तो रेंट का मंथली कितना है और सालाना उसका कितना है। इसी तरह से यूटिलिटी एक्सपेंडिचर्स, ये जो है वो आपने लास्ट मंथ के यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। अलबत्ता ये जो है वो दोनों लिखनी, ला एवरेज भी निकालनी लास्ट 6 मंथ्स की। अगर आपको जो है पिछले 3-4 महीने के बिल लगा के भी आप एवरेज, लेकिन लास्ट 6 मंथ्स के अगर बिल मिल जाए तो वो एवरेज निकाल के आपने लिखनी है। और लेफ्ट साइड पे आपने सिर्फ लास्ट मंथ का जो बिल है उसकी डिटेल जो है वो लिखनी है। फूड किचन का जो है वो आपको अपने घर वालों से, अम्मी से सबसे जो है वो बेस्ट होती हैं, अगर वो घर का खर्चा चला रही हैं उनसे पूछें कि एवरेजली जो है वो मंथली एक महीने का कितना जो है वो खर्चा हो जाता है, ठीक है ना। तो वो सारे आपने फूड और किचन एक्सपेंस में, मेडिकल का जो है वो आप गेस, इसको मैं कहूँगा कि आपने जो है वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं करना।
अंदाज़ा लगा के कोई भी अमाउंट जो है वो इतना लिख दें, ये इतना इशू नहीं है। ट्रैवलिंग में आपका जो है वो जो स्कूल वगैरह आते जाते हैं, फादर अगर जॉब के लिए आते जाते हैं, कोई मोटरसाइकिल का और ये वो सारा एक्सपेंस है, तो आप इसके अंदर जो है वो डाल सकते हैं। अपने आपको जो है इसमें शामिल आपने नहीं करना, अपना जो है वो आपने ऊपर जो एजुकेशन वगैरह उसको जो है वो आप सेपरेटली लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इन सबको जो है अब आपने टोटल कर देना है। ये जो सेपरेटली सबका थोड़ा थोड़ा करके लिखा है, तो फिर क्या करना है कि यहाँ पे आपने सब का टोटल जो है वो यहाँ पे लिख देना है। फिर मंथली एंड पे जो है वो जो टोटल ऊपर मंथली इनकम है, टोटल मंथली एक्सपेंडिचर है, और इनका डिफरेंस जो है वो आपने निकाल के यहाँ पे जो है वो लिख देना है। ठीक है जी। ये करने के बाद जो है वो अगर आपका डिफरेंस नेगेटिव आए, यानी आपकी इनकम कम है और एक्सपेंस ज़्यादा, तो फिर आपने उसको एक्सप्लेन करना है। वैसे मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको इस तरह से एडजस्ट करें कि आपका जो है वो ये डिफरेंस नहीं आएगा। उसके बाद कोई अगर आप जो है वो गाड़ी वगैरह घर में से कोई भी ऑन करता है, तो मोटर बाइक, कार, साइकिल, जो भी आपकी चीज़ें हैं या इसके अलावा कोई है, तो उसकी डिटेल भी आपने जो है यहाँ पे लिखनी है। कोई भैंसे वगैरह, कोई गाय वगैरह, कोई और जानवर रखा हुआ, उसकी डिटेल लिखें। कोई आपकी ज़मीन है आपके दादा घर में, रेजिडेंशियल या कमर्शियल या एग्रीकल्चर, या कोई स्कीम ली हुई है, तो उसकी डिटेल भी आपने जो है वो यहाँ पे काउंट करनी है। और इसके अलावा जो है वो एसेट्स की वर्थ जो है वो आपने किस तरह से मालूम करनी है। जो भी आपके उस एरिया के अंदर, यानी उस एरिया के अंदर जो भी रेट है, उसके मुताबिक आपने जो है वो डिटरमिन करनी है एसेट की। ठीक है, यानी वो आपने पता, फिर ये इसमें आपको ये सारी चीज़ें जो है वो आपके फादर आपको फिल करवा सकते हैं। अगर कोई सोना है तो उसका जो भी है इस वक्त रेट है, उसके मुताबिक कितने सोने की है और उसको आपने लिखना है। अगर जो है वो आपने कोई हाउस लिया हुआ है तो उस एरिया में उसकी क्या है। ठीक है, व्हीकल वगैरह तो वो आपने उसकी कितनी वर्थ होगी आजकल के दौर, यानी अगर आपके पास पुराने मॉडल का उसको आज बेचें, तो ये सारी चीज़ें आपने फादर के साथ जो है वो कंसल्ट करके वो जो है उसको यहाँ पे लिखना है। और एंड पे जो है कुछ चीज़ें जो है वो फंड अवेलेबिलिटी, यानी इसके अंदर जो है वो आपने ये चीज़ें लिखनी है कि कितना जो है वो फादर जो है या बाकी जो है वो आपके फैमिली मेंबर आपकी स्टडी के एप्लीकेशन, ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर जो है वो पे कर सकते हैं। कोई स्पॉन्सर का आपकी जो है वो एजुकेशन में कर रहा है, उसकी डिटेल को, बैंक से लोन जो आपने लिया हुआ है अभी जो एजुकेशन है उसकी डिटेल आपने लिखनी है कि जी अगर आपने किसी से कोई सैलरी वगैरह अर्निंग से कितना आपकी एजुकेशन पे कंट्रीब्यूट हो रहा है। अगर फ़र्ज़ करें आपका 50,000 जो है वो मंथली एक्सपेंस है, तो उसमें से सैलरी के ज़रिए फादर कितना आपको पे कर रहे हैं, मदर, ठीक है, आप खुद कितना पे कर रहे हैं। ठीक है, अगर जो है वो आपकी जो है वो फैमिली या फ्रेंड से आपने कोई लोन लिया हुआ, कोई एडवांस लिया हुआ, उससे आप पूरा कर रहे हैं, कोई बैंक से लोन लिया हुआ या कोई और रीज़न है, तो अपने एक्सपेंस कैसे पूरे कर रहे हैं उसकी डिटेल जो है वो आपने यहाँ पे जो है वो लिखनी है। उसके बाद अगर आपने कोई पहले से लोन देना है, ठीक है, और कहीं पे जो है वो अप्लाई किया हुआ है, और अगर आप जैसा कि नेक्स्ट में जो है ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर भी, कि जो है वो आपको ये आपके एडमिशन के 3 महीने बाद तक आपका फैसला होगा। तो पहले सेमेस्टर की फीस ज़ाहिर है आप कहीं से अरेंज करेंगे, तो वो कैसे अरेंज की उसकी डिटेल जो है वो आपने यहाँ जो है वो लिखनी है। उसके बाद आपकी एजुकेशन की डिटेल आ जाएगी, पहले कोई स्कॉलरशिप लेते हैं उसकी डिटेल की, और ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और एंड पे जो है अंडरटेकिंग आपने देनी है। ये जो है वो आपके लिए ऑफिस यूज़ है, ये आपके लिए लास्ट फॉर्म्स नहीं है। तो इसके बारे में कोई क्वेश्चन है, काफ़ी लंबी वीडियो होगी है, लेकिन ये उनके लिए है कि जो अप्लाई करना चाहते हैं। तो कोई क्वेश्चन है तो लाजमी पूछें, आप पर्सनली मुझसे जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं उसके बारे में जो है वो आपको इसकी डिटेल जो है वो बता दूंगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।